So hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about MPC 005 Block 2 Unit 1 Survey Research. So जिसमें हमने Concept and Meaning and Steps involved in conducting survey research ये दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिया था. So in this video we will talk about method in instruments used in collecting data through survey research एंड टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च. ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो के साथ साथ जो पहले मैंने अपलोड की थी मेरे चैनल पे अपलोडेड, आप देख सकते हो. इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं रिलेटेड टू दिस यूनिट, मीन्स की जो सर्वे रिसर्च का टॉपिक है, यूनिट है, इसके सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में 2012 से लेकर 2022 तक किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं 10 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, वो सब कुछ उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है. इसको आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे अपलोडेड है. ओके, सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोज़. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. सो मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किए जाते हैं कलेक्टिंग डेटा के लिए थ्रू सर्वे रिसर्च. इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स आप समझे हो, जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, ओके. सो सबसे पहला है सैम्पलिंग. तो सैम्पलिंग आपको पता ही है कि सैम्पलिंग क्या होती है, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत ही टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है सर्वे रिसर्च में डेटा कलेक्ट करने के लिए. सो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये स्टडी करनी है कि वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनके लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन कैसा है. तो उसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट से हमें 10 क्या करना है, सैंपल कलेक्ट करना है. ठीक है, मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट हैं, तीनों डिपार्टमेंट से हमें 10 सैंपल कलेक्ट करना है. तो फिर हम इस जो सैंपल कलेक्ट करेंगे और जो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे वो हमारी सैम्पलिंग है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अब इस सैंपल जो मेथड है हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें इस स्टडी में हम 2 मेथड को यूज़ कर सकते हैं. एक तो स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें हम वेरियस कैटेगरीज़ को सब कैटेगरीज़ में कंडक्ट करते हैं जो पॉपुलेशन हमारी होती है. ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एंड सेकंड हम लॉटरी मेथड को यूज़ कर सकते हैं. ओके, जिसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं. सो इस 2 मेथड से हम सैम्पलिंग कर सकते हैं और इसको हम सर्वे रिसर्च में यूज़ करते हैं फॉर कलेक्टिंग डेटा. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चनायर. क्वेश्चनायर को भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने सर्वे रिसर्च के लिए. ओके, तो इसमें बेसिकली अ काइंड ऑफ पेपर पेंसिल एंड मल्टीपल चॉइस टेस्ट इन विच द इंडिविजुअल नीड्स टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव. ठीक है, तो क्वेश्चनायर जो सर्वे रिसर्च में हम यूज़ करते हैं उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस ज़्यादातर होते हैं. तो क्वेश्चनायर को हम 3 वेज़ में एडमिनिस्टर कर सकते हैं. पहला है मेल सर्वे, सेकंड है ग्रुप एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनायर, एंड थर्ड है हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे. सो जो फर्स्ट सर्वे है मेल सर्वे, इसके थ्रू क्या करता है रिसर्चर, फॉरवर्ड कर देता है एक सॉफ्ट कॉपी थ्रू द मेल, और वो भी एक लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स को, पॉपुलेशन को. ठीक है, जो कि डेटा कलेक्शन का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें सिंगल टाइम में डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है. वहीं पर ये कम एक्सपेंसिव होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, और एक कन्वीनियंट मेथड है ऑफ गेटिंग रिस्पॉन्सेस. बट एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो भी आंसर हमें मिलता है थ्रू मेल सर्वे वो थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर नहीं रहता है. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट आते हैं ग्रुप एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनायर पे. इस मेथड को ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है. इसमें एक लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स
प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या कहते हैं रिसर्चर डिस्ट्रीब्यूट करता है, और एक स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन जो पेपर पे लिखा रहता है या क्वेश्चनायर पे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस ग्रुप में। स्ट्रक्चर मीन्स कि प्री प्लान, एवरीथिंग प्री प्लान रहता है, ठीक है, टाइम, प्लेस, क्वेश्चन, एवरीथिंग। तो ग्रेटेस्ट एडवांटेज ये है इस मेथड का कि कोई भी जो रिस्पोंडेंट्स हैं, अगर उनको कोई भी डाउट हो रहा है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस, तो वो क्या कर सकते हैं, रिसर्चर से इंस्टेंटली उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक एडवांटेज है। अब नेक्स्ट आते हैं हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे। इस मेथड में रिसर्चर डोर टू डोर अपने जो क्वेश्चनायर है उसको पर्सनली हैंड ओवर करता है, और एज वेल एज कलेक्ट द क्वेश्चनायर फ्रॉम देम, ठीक है। एंड ये काइंड ऑफ पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ होती है जो प्रोवाइड करता है रिसर्चर, जिससे रिसर्चर को आंसर जो है वो उसके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, मीन्स कि डिटेल्स में मिल जाते हैं। ये इसका एडवांटेज होता है, ठीक है। सो इंटरव्यू भी थ्री डिफरेंट टाइप से लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, सेकंड है अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, एंड सो इंटरव्यू को हम 3 डिफरेंट टाइप से ले सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेकंड है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एंड थर्ड है टेलीफोनिक इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में सब कुछ प्री प्लान रहता है इन एडवांस बाय रिसर्चर, इसमें टाइम, प्लेस, क्वेश्चन, एवरीथिंग प्री प्लान रहता है। रिसर्चर अपने क्वेश्चंस को पूछता जाता है, एंड रिस्पॉन्डेंट्स क्या होता है सीरियली उस क्वेश्चन को पूछता जाता है, और रिस्पॉन्डेंट्स क्या करता है सीरियल वाइज उस क्वेश्चंस के आंसर देता रहता है, और रिसर्चर उस आंसर्स को नोट डाउन करता जाता है, ठीक है। अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है, ठीक है। इन एडवांस में कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है। जो रिसर्चर होता है वो रेंडमली अपने सैंपल से या रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस को पूछता जाता है, और उसी आंसर से कुछ क्लू लेकर नेक्स्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है, ये इसके थ्रू टाइम और मनी दोनों सेव किया जाता है। रिसर्चर जो है वो कॉल करता है सब्जेक्ट को या फिर सैंपल को थ्रू टेलीफोन, एंड उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है टू कलेक्ट डेटा। इस मेथड में टाइम और एनर्जी, मनी, एवरीथिंग सेव रहता है, जिसको हेल्प करता है रिसर्चर में। बट जो सैंपल गेट्स लिमिटेड टू ओनली, क्योंकि हर पॉपुलेशन के पास टेलीफोन की फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती है उनके ऑफिस में, उनके रेसिडेंस में, तो जिसकी वजह से टेलीफोनिक इंटरव्यू बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि सर्वे रिसर्च में डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये इंटरव्यू टॉपिक की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है डिटेल्स में, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो ये वाइवा होते हैं प्रैक्टिकल के, उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्पेशली मुझसे भी पूछा गया था कि इंटरव्यू के स्टेप्स क्या होते हैं, तो ये जो स्टेप्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ सर्वे। टाइप्स ऑफ सर्वे जो है ये बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। उसके बाद क्या होता है, रिसर्चर यूज़ करता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स का। तो जो रिसर्चर है वो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है जिसमें जो सैंपल है या रिस्पोंडेंट है वो आंसर्स को ओपन एंडेड आंसर देता है, मीन्स कि अपने खुद के बनाए आंसर देता है, जो कि इस टाइप से क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाता है। वहीं पर जो क्वांटिटेटिव मीन्स कि यूज़ फोर्स चॉइस क्वेश्चन की आपको ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसी में से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, इसीलिए इसको फोर्स चॉइस क्वेश्चंस कहा जाता है, जिसमें कि 2 चॉइस, मल्टीपल चॉइस, रेटिंग और रैंकिंग स्केल, लेवल ऑफ एग्रीमेंट स्केल्स, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सर्वे होता है वो मेजर टाइप उसके जो हैं वो 2 हैं, एक तो क्रॉस सेक्शनल है एंड एक
सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। तो फर्स्ट हम क्रॉस सेक्शनल सर्वे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब रिसर्चर इस सर्वे मेथड को टाइप को यूज़ करता है तो वो ये चाहता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप से उसके डेटा कलेक्ट हो एट अ सिंगल टाइम, ठीक है, एक ही टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप से उसके जो डेटा है वो कलेक्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि बच्चों का सोशलाइजेशन डिफरेंट एज ग्रुप से क्या इफ़ेक्ट करता है, कि बच्चों का जो सोशलाइजेशन है वो अपने बड़ों के साथ, मेल फीमेल और डिफरेंट एज ग्रुप के साथ उनका सोशलाइजेशन होता है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है उनके ऊपर। तो इस पर उनको रिसर्च करनी है, ठीक है, रिसर्चर को। तो जिसमें कि एज, सेक्स, ग्रुप, नेशन, ट्राइब्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। पर्टिकुलर कंट्री की, मान लीजिए इंडिया में एक बच्चे का किस तरीके से सोशलाइजेशन होता है डिफरेंट एज ग्रुप में, एक ग्रुप के साथ उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है बच्चे पे, ठीक है, उसके सोशलाइजेशन पे। तो उसमें मेल फीमेल भी हो सकती हैं, उसके सिबलिंग्स हो सकते हैं, उसके दादा दादी हो सकते हैं, उसके चाचा चाची हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, उसके टीचर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चा का सोशलाइजेशन होता है जो कि डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं। तो ये जो आता है, ये जो सर्वे होता है, ये क्रॉस सेक्शनल सर्वे के अंडर में आता है। आप इसको ध्यान रखना कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स एट अ सिंगल टाइम, ये लाइन आप याद रखोगे, आपको पूरा ये सर्वे मेथड का जो टाइप है याद रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। लॉन्गिट्यूडनल सर्वे से ही आपको समझ में आ रहा होगा, लॉन्ग मीन्स कि लंबे टाइम पीरियड तक चलने वाली रिसर्च। जैसे कि बहुत सारे जो ये चाइल्ड साइकोलॉजी में आपने देखा है कि लाइफलाइन जो रिसर्चर होते हैं, जैसे एरिक्सन हो गए, पियाजे हो गए, ये सारे क्या हैं, ये लॉन्ग पीरियड तक उन्होंने रिसर्च किया, तभी अपनी थ्योरी दी है स्टेज वाइज कि इन्फेंसी में किस तरीके का डेवलपमेंट होता है साइको सोशल, फिर उसके बाद अडोलसेंस में, चाइल्डहुड में, फिर अडल्टहुड में। तो ये लॉन्ग पीरियड उन्होंने रिसर्च की, सर्वे किया, तभी तो जाके इस थ्योरी को दिया उन्होंने। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस ड्यूरेशन में किस तरीके के चेंजेस होते हैं इस स्टडी में। बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, एटीट्यूड चेंजेस होते हैं, रिलीजियस इफ़ेक्ट्स होते हैं, और एनी इवेंट और प्रैक्टिस जो कि लॉन्ग टाइम पे किस तरीके से सेलेक्टेड सैम्पल और पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। आपने जब ये सारी थ्योरी पढ़ी थी चाइल्ड साइकोलॉजी में, लाइफलाइन जो डेवलपमेंट है, लाइफ स्पेन डेवलपमेंट जो हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, तो उसमें देखा था हमने कॉग्निटिव चेंजेस कैसे होते हैं, साइको सोशल मोरल चेंजेस डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, फिजिकल किस तरीके से होता है। तो वो जो सर्वे हैं वो सारे इसी मेथड के थ्रू किए गए हैं, इसी टाइप के थ्रू किए गए हैं। तो बेसिकली ये जो लॉन्गिट्यूडनल सर्वे का टाइप है, ये 3 टाइप, मेन इसके 3 टाइप हैं। सो फर्स्ट टाइप है ट्रेंड स्टडी। ट्रेंड स्टडी में क्या होता है कि जो सैम्पल सेलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन से, वो सेम नहीं होता है, क्योंकि मे बी हो सकता है कि आपने एक बार डेटा कलेक्ट किया और ये आपको, जैसे मैं बता रही हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग पीरियड के लिए, ईयर में एक बार ये डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो साल में पहली बार इसको जब डेटा कलेक्ट किया तो ज़रूरी नहीं है कि वही पॉपुलेशन आपको दोबारा मिले, ठीक है। तो इसलिए कि सेम पॉपुलेशन तो नहीं होती है, बट दे बिलोंग टू द सेम पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट में लिखा है कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हो सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल का, जैसे एक साल के बाद हमने डेटा हम कलेक्ट करने गए तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं। एक साल में कुछ और हो सकता है, दूसरे साल में कुछ और हो सकता है, तो डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम हो सकता है। सेम पॉपुलेशन हो सकती है, एक ही यूनिवर्सिटी के डिफरेंट बैचेस हो सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स कि मतलब कि वो जो यूनिवर्सिटी के उसी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट बैच के बच्चों से आपने डेटा को कलेक्ट किया। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, उस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से पे हमें ईयरली सर्वे करना है कि वो कितना एक्टिवली यूज़ करते हैं बुक्स एंड जर्नल्स को फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हो सकते हैं। आपने एक बैच से
आपने मान लीजिए 2009 में एक बैच से क्या लिया, डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। फिर अब एक साल बाद 2010 में आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और आ सकता है, ठीक है, चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो सेम पॉपुलेशन हो सकती है, मीन्स कि मान लीजिए कि एक साल बाद जब आप डेटा लेने जा रहे हैं तो उसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बट बैच जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो बट पॉपुलेशन तो वो सेम यूनिवर्सिटी का ही है ना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेम यूनिवर्सिटी होती है बट डिफरेंट बैचेस होते हैं ऑफ ग्रेजुएट्स, ठीक है। तो उनके एटीट्यूड को हमें जानना है कि किस तरीके से वो एक्टिवली बुक्स एंड जर्नल्स को यूज़ करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है कोहॉर्ट स्टडी। इसके अंदर में हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स पे जो कि 2009 के हैं, ठीक है, कि उनका एक्टिवली यूजिंग द लाइब्रेरी, ठीक है, क्या एटीट्यूड है, किस तरीके से वो लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं पहली यूनिवर्सिटी से। 4 साल बाद दूसरी यूनिवर्सिटी से सेम बैच की 2009 के ही बैचों से, सेम बैच से नहीं लिया, हम ट्रेन में क्या कर रहे थे कि सेम यूनिवर्सिटी से डिफरेंट बैच से ले रहे थे। बट इसने क्या किया कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी से डिफरेंट बैच से डेटा कलेक्ट करने गए कि हाँ आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइब्रेरी विद इन द मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास क्या चेंजेस आए इन 4 सालों में, ठीक है। तो ये हो गए कोहॉर्ट स्टडी। सो लास्ट एंड थर्ड टाइप जो है वो पैनल स्टडी है, लॉन्गिट्यूडनल सर्वे का टाइप जो है। पैनल मीन्स होता है सेम ग्रुप, दैट मीन्स कि हर एक साल में जो रिसर्चर है वो सेम ग्रुप से अपने डेटा को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से उनके चेंजेस आ रहे हैं। अब लाइब्रेरी का ही हम जब एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरी का देख लेते हैं कि मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी से एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट से लाइब्रेरी के लिए जो एटीट्यूड है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में, लाइब्रेरी यूजेस हैबिट्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो एक साल बाद वो सेम बैच और सेम ग्रुप से क्या करते हैं, अपने डेटा को कलेक्ट करता है और सिमिलर क्वेश्चंस को पूछते हैं और उसके पीछे जो रीज़न है कि उनके जो हैबिट्स है वो चेंज क्यों हुए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, पैनल स्टडी में इस टाइप की स्टडी की जाती है कि जो एक साल के अंदर में जो भी ग्रुप हमने सेलेक्ट किया है, जो भी इशू है वो भी सेम होगा एंड जो क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम में पूछे गए थे वही क्वेश्चन आप लास्ट तक पूछते जाएंगे और उसके साथ साथ जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं, रीज़न क्या है, उनकी हैबिट्स क्यों चेंज हो रही है अपनी लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेम होंगे। ये जो स्टडी होती है ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि कभी कभी होता है कि सेम जो सैंपल है, सेम पॉपुलेशन जो है वो मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जिससे कि डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है रिसर्चर को। तो ये थे टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो ये टॉपिक का आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो दो टॉपिक हमने पढ़े कि एक तो मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके के यूज़ किए जाते हैं डेटा कलेक्शन के लिए सर्वे रिसर्च में, और टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो 2 टॉपिक बच रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च एंड इश्यूज़ जो फेस होते हैं सर्वे रिसर्च में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सो मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।